हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। जैसा आप लोग को पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करने से हमें रुकना नहीं है, अपनी तैयारी पूरी करनी है ज़ोर शोर से। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट के 20 से 25 दिन ही रह गए हैं सीटेट प्रिपरेशन करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे स्कोर करें, तो सबके मन में ये होगा कि कम से कम हम 90 मार्क्स भी लाकर सीटेट पास कर लें। तो हाँ, 90 मार्क्स लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम ला सकते हैं। अभी भी हमारे पास 20 से 25 दिन है, लेकिन हम अपने टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्ट्रेटजी को अगर सही बना लें अभी से ही, तो अभी भी हम सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, 0 to हीरो, और हम सीटेट क्लियर कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे साइंस के बारे में बता रही हूँ, जैसे साइंस की एनसीईआरटी बुक में पढ़ती हूँ, जैसे ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं साइंस के लिए। अगर आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से है तो मैं आपको बताते चलूँ कि साइंस के लिए आप फॉलो कीजिए क्लास 6 to क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक्स। ये मैं क्लास 7th की बुक पढ़ रही हूँ, तो आप भी कम से कम 6 to 8 की क्लास साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और काजल धामी मैम की यूट्यूब लेक्चर जो है साइंस वो पढ़ाती हैं, वो देखिए। आप इतना कर लोगे तो आपका साइंस में मार्क्स बूस्ट होने लगेगा। तो साइंस के लिए रिप्रोडक्शन प्लांट से यानी बायो वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका हो गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से एसिड बेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, यहाँ से रिएक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम होता होगा वो साइंस और मैथ्स में होती होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाएं, और बनाने के बाद ये देखिए कि आपको 2 घंटा, लगभग 1.5 से 2 घंटा तो आप साइंस पे दें, और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें। नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं रोज़ 2 घंटा साइंस पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर आप अब नोट्स बनाएंगे तो आप तैयारी कब करेंगे। तो नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़े और तरह तरह के वीडियोस देखकर आप डाइवर्ट ना हो। आप अपनी तैयारी देखिए। बाकी के हम ब्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी वैसे पढ़े। नहीं, आप अपनी देखिए, आपकी एबिलिटी क्या है, आप कैसे पढ़ सकते हो। तो साइंस की प्रिपरेशन तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम और साइंस में मैं एक बात और आपको बता दूं, जो भी आप पढ़ें उसका साइंस का जो सेक्शनल मॉक आता है, टेक्स्ट बुक पे आता है, आप 10 मार्क्स का मॉक है, 30 मार्क्स का मॉक है। साइंस पढ़ने के बाद आप उसका मॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आप मॉक लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा, फिर उसके आप जब आंसर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे गलती नहीं की है। तो इस तरह से आप जो है साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साइंस में मार्क्स आपका बूस्ट होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स के बारे में। तो पहले मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एसएससी एस्पायरेंट्स भी हूँ, और एसएससी का 2-3 साल से मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, और ऑप्शन बी में मैंने बीएड भी किया है। तो अभी सीटेट पे फोकस है। तो एसएससी का मेरा जो तैयारी है मैथ्स का, एसएससी का जो मैंने मैथ्स का तैयारी किया था उसी से मेरी मैथ्स हो जा रही है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एसएससी में मैंने बहुत सारा अच्छा मैथ्स पढ़ लिया और सीटेट के मैथ्स मुझसे नहीं मतलब पूरे बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीटेट वाले मैथ्स में भी मैं फंसती हूँ और इजी क्वेश्चंस में फंस जाती हूँ। तो मैथ्स को आपको ईजी नहीं लेना है, आप मैथ्स की प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें। तो मैं एसएससी की प्रिपरेशन की वजह से मैथ्स मेरा हो जाता है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि आप कैसे करेंगे। तो सचिन सर है, काजल धामी मैम है, ये लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप वो मैथ्स को पढ़ें अच्छे से। और उसके बाद क्लास 6 to 8 की जो बुक्स है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से देख लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आप सीआई एंड एसआई देख लें, सीआई एसआई से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से आपका रह गया मीन, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, रेंज। इससे तो 100% 1 से 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। आप इन चीज़ों को देख लें। डेसिमल को देख लें, डेसिमल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से आपका डाटा हैंडलिंग वगैरह से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर से आप सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास के ऊपर बेस्ड होता है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आप देख लें। और हाँ, रिवीजन करना ना भूलें, जो भी टॉपिक पढ़ें उसे 1 घंटा रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के बाद आप मॉक ज़रूर लगाएं। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप PYQ सॉल्व करें, आप ओसवाल का बुक खरीद सकते हैं, उसमें PYQ आपका 4 से 5 साल का होता है। आप उस PYQ को आप सॉल्व करें, या फिर आप मॉक लगाएं, जैसे आपको इच्छा हो आप उस तरीके से करें। और फिर 1 घंटा
इंग्लिश मैथ्स करने के बाद अब आ जाता है सीडीपी। सीडीपी पे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। सीडीपी आपको कम से कम 1 घंटा पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा। सीडीपी भी ज़रूरी है और सीडीपी समझ के ऊपर है। आप चलते फिरते सीडीपी को पढ़ सकते हैं। और आप इंग्लिश रह गया आपका, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए आप जो 10-10 मार्क्स का मैं बता दूं, इंग्लिश के कंटेंट में 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 30 मार्क्स का हिंदी होता है। 30 मार्क्स में 10 से 12 या 15 नंबर का आपका इंग्लिश पेडागोजी होता है। तो उसकी तैयारी भी आप, इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी अच्छे से करें। आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और फिर उसके बाद आपका रह गया हिंदी। तो हिंदी में भी लगभग 10 से 12 नंबर का हिंदी पेडागोजी पूछे जाते हैं और 18 से 20 क्वेश्चंस कंटेंट होते हैं। मतलब ए से अनसीन पैसेज होता है, प्रोज होता है, उसको पैसेज प्रोज आपको पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। तो पैसेज प्रोज का जो आंसर देना है वो तो ईजी हो जाता है, लेकिन जो पेडागोजी होता है वो हम गलती कर देते हैं। तो पेडागोजी के लिए आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपको सचिन सर का अच्छा लगता है तो आप सचिन सर की पढ़िए। आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगता है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आप 1 महीने में या 20 दिन में भी आपकी सीटेट क्लियर हो सकती है और आप 90 मार्क्स ला सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा तो समझ जाइए आपका एक स्टेज पार हुआ। बाकी फिर जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे अभी बीपीएससी आरटीआरई 4 की वैकेंसी आई हुई है, तो मेरी सीटेट क्लियर नहीं है तो मैं तो नहीं बैठ पाऊंगी। जिनकी सीटेट क्लियर नहीं है वो भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपकी क्लियर होती तो आप बैठ जाते, और सीटेट क्लियर होगा तभी आप केवीएस में भी बैठ पाएंगे। सीटेट क्लियर रहेगा तभी आप DSSS जो दिल्ली में पोस्टेड होती है नौकरी, उसकी भी आप उस एग्ज़ाम में भी बैठ पाएंगे। और उसमें आपका जो सैलरी वगैरह होता है केवीएस में या DSSS में सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। जैसे SSC सीजीएल की जो प्रिपरेशन करते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो DSSS वालों को भी सैलरी होती है उतना ही। और अच्छी सैलरी पाना है तो भाई आपको तो सीटेट पहले क्लियर करना होगा। तो बस 1 महीने रह गए हैं। आप सीटेट पे पूरा फोकस करें और प्रिपरेशन अच्छे से करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि और मैं आपको मोटिवेट करूं और ख़ुद भी मोटिवेट हूं और एक दूसरे की हम लोग हेल्प करें और अच्छे से सीटेट की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।